दिन आप लोग संसद गए, नए संसद भवन को देखा और महिला आरक्षण बिल पारित हो रहा है, क्या फीलिंग्स है नए संसद भवन को लेकर और महिला आरक्षण? महिला आरक्षण बिल का पास होना एक तो बहुत ही ऐतिहासिक बात है हमारे देश के लिए, और इस देश का हर नागरिक बहुत ही गौरव महसूस कर रहा होगा, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी बात है हमारे देश के लिए। विमेन्स रिप्रेजेंटेशन अगर सही तरीके से नहीं होती, जो हमारी आधी आबादी है उनकी भागीदारी अगर सही तरीके से नहीं होती, तो जब हम सोचते हैं कि हम 5 या 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात करते हैं, हम सोचते हैं वो ये भागीदारी के बगैर मुमकिन ही नहीं है। इसीलिए ये बिल बहुत ही जरूरी है, और आई थिंक बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये कदम उठाया, क्योंकि ये पहला कदम है। अगर हम विश्व में एक महाशक्ति बनना चाहते हैं और अगर हम सोचते हैं कि हम करना चाहते हैं, ये पहला कदम होगा उसकी तरफ। बेशक कि कुछ साल के बाद वो लागू हो, लेकिन आज अगर हम शुरू करेंगे तो कुछ साल के बाद उसका परिणाम हमें देखने मिलेगा। एंड उनका ये पहला कदम डेफिनेटली एक उनका बहुत ही अच्छा दूरगामी परिणाम होगा, जो जिससे हम बहुत ही एक्साइटेड हैं ये बिल पास होने के लिए। और बहुत ही अच्छा लगा कि हम राज्यसभा में बैठकर एक सेशन देख पाए, एक अनोखा एक्सपीरियंस, एक आम आदमी के लिए ये एक्सपीरियंस करना और देखना कि कैसे हमारा देश कैसे लोगों की पीड़ाओं को समझकर, लोगों की जिंदगियों को समझकर उनके हित के लिए बहुत ही अहम मुद्दों पर बातें करके एक हल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। एंड बहुत ही मेमोरेबल एक्सपीरियंस रहा है मेरे लिए। और मैं चाहती हूँ कि ये बिल पास होने के बाद आई थिंक बहुत से आम लोग शायद राजनीति में इंटरेस्ट लेने लगे, क्योंकि हमें, जैसे मैं फिल्म इंडस्ट्री से हूँ, लोग सोचते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री बहुत ही मुश्किल प्रोफेशन है, आम आदमी नहीं घुसता, औरतें सोचती हैं या फैमिली सोचती हैं। बट महिला आरक्षण बिल के पास होने के बाद शायद बहुत सी औरतें प्रेरित होंगी और आम लोग प्रेरित होंगे कि हम भी ये कर सकते हैं। जैसे एक आर्टिस्ट होते हुए मैंने कभी नहीं सोचा था कि राजनीति एक इंटरेस्ट का पॉइंट भी रहेगा, पर जब हम देखते हैं कि कई सारी महिलाएं सालों तक पीड़ित रही हैं, उसके बारे में जब सोचा जा रहा है तो हम कुछ इसके बारे में कर पा रहे हैं। सो आई थिंक दिस इज अ रियली वंडरफुल स्टेप, और बहुत खुशी की बात है यहाँ पर होना, और it's been an amazing experience. Thank you. Ma'am, today you were the witness of this historic bill of women's resolution. Yes. Do you think this will be a game changer for women empowerment in this country? I think it's the first step if we think of becoming a superpower in the world. If women are not represented, who are like half the population of our country, if they are not properly represented, there are lots of people who are not in power, who are not strong enough to put their thoughts and their ideas forward. They get left behind and don't get represented. But with women coming in the forefront, and women have achieved in every field that there is, be it at the war front, be it in sports, or in anything that they've attempted, they've succeeded. So I think why not running the country? It is a very important part, and if any change has to be made, and ये मैं I think अपने अनुभव से कह सकती हूँ कि किसी भी चीज में बदलाव लाने के लिए आपको उसमें खुद घुसना पड़ता है, and it starts with you. So I feel like ये एक बहुत बड़ी opportunity रहेगी for many people who think that they can't, but now there is that chance and option and that opportunity. So this is a big one for our country, and I really hope people get inspired. यंग वुमेन गेट इंस्पायर्ड। जैसे हम बचपन में बोलते हैं कि डॉक्टर बनेंगे या एक्ट्रेस बनेंगे या टीचर बनेंगे, कोई बोले कि मैं पॉलिटिशियन बनूंगा, तो इट इज अ ग्रेट पॉइंट टू स्टार्ट एट, एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी एनकरेजिंग फॉर अ लॉट ऑफ नॉर्मल पीपल। Thank you.